ताल ठोक के स्पेशल एडिशन की बहस नंबर 2। मैं कहता कि बुरहान वानी को जिंदा रहना चाहिए। अब वो मर गए हैं, जो लोग शहीद मानते हैं वो माने, जो लोग मानते हैं कि वो कत्ल हो गए, हो गया है हादसा। तो ताल ठोक के स्पेशल एडिशन की दूसरी बहस इस सवाल के साथ आज कि क्या इस देश में सियासत अपने फायदे के लिए आतंकवादियों को भी ग्लोरीफाई करेगी, उनका महिमा मंडन करेगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि कल हिजबुल के कमांडर रहे आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर को 1 साल पूरा हो जाएगा। उसके ठीक एक दिन पहले कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि अगर उनके बस में होता तो वो चाहते कि बुरहान वानी को जिंदा रखा जाए। जो देश आतंक से लड़ाई लड़ रहा हो, जिस देश का एक राज्य में सुरक्षा बल हर रोज आतंकवादियों के मंसूबों को तोड़ रहे हो, उस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता एक आतंकवादी को जिंदा देखना चाहता है। क्या यह बयान आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे सैनिकों का अपमान नहीं है? हर हिंदुस्तानी आज यह जानना चाहेगा कि आप एक सैनिक को बचाना चाहेंगे या फिर एक आतंकवादी को। क्या बुरहान वानी में जम्मू कश्मीर में जिन लोगों की जान ली, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? उनके लिए सैफुद्दीन सोज ने, कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी भी पार्टी के नेता ने कभी यह कहा कि हम पहले उसको बचाना चाहते थे? कभी कहा कि हम उन सैनिकों को जिंदा देखना चाहते हैं जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए? आप सियासत करिए, इससे किसी को एतराज नहीं, लेकिन आतंकवादी के गुणगान से इस देश का, इस देश की सोच का और इस देश के स्वाभिमान का अपमान मत करिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्या आतंकवादी के गुणगान वाली सियासत देश के सम्मान को गिरवी नहीं रख रही? देखिए, मेरे बस में होता, मैं कहता कि बुरहान वानी को जिंदा रहना चाहिए, ताकि मैं डायलॉग करता उनके साथ और मैं समझाता उनको कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का एक बड़ा अच्छा मजबूत पुल बन सकता है और वो भी उसमें काम आते। लेकिन अब वो मर गए हैं, जो लोग शहीद मानते हैं वो माने, जो लोग मानते हैं कि वो कत्ल हो गए, हो गया है हादसा। मगर मैं आपको कहता हूं, हमको पलट के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दोस्ती बढ़ाने के रास्ते में आना चाहिए और कश्मीरियों का दर्द समझना चाहिए। ये उनको जो है सोचना नहीं चाहिए इस प्रकार की, क्या वो ग्लोरीफाई करना चाहते हैं टेररिज्म को, और वो अगर करते हैं तो वो किसी का हित नहीं कर रहे। जो टेररिस्ट है और टेररिस्ट के तौर पर उससे ट्रीटमेंट होता है और होगा। देखिए सो साहब ने सही कहा, लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़नी चाहता हूँ, वो ये कि देखिए टेररिस्ट को लिक्विडेट करते हैं एक प्रक्रिया डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस का है, लेकिन पोस्टर लगाना और कि वो एक बहुत बड़ा कदम है क्लेम करना, वो गलत है। हम तो इतना जानते हैं कि वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए सरकार काम करती है और ये शांति बहाल करते समय जो भी बीच में आएगा, कोई भी आतंकी रहे, वो आतंकी होता है। उसको समाप्त करने के लिए, उसको ढेर करने के लिए पूरे सुरक्षा बलों को और फोर्सेस को अधिकार है, सेना को अधिकार है, वहाँ की पुलिस को अधिकार है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कांग्रेस को आतंकी अलगाववादी पसंद है? दूसरा सवाल, बुरहान के लिए कांग्रेस की सम्मान वाली सियासत क्यों? तीसरा सवाल, क्या सियासी टॉनिक के लिए कांग्रेस कर रही है बुरहान का गणगान? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या कश्मीर में आतंकी की पालनहार बनेगी कांग्रेस?
तो बता दें आपको ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, थल सेना के मुख्यालय में डिप्टी डीजी रह चुके हैं। शबनम लोन हमारे साथ होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है, कश्मीर से ताल्लुक रखती है। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, वो रूट्स इन कश्मीर के सह संस्थापक हैं और वो भी कश्मीरी पंडितों से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं। आप सबका स्वागत है। अभय दुबे साहब, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ऐसी क्या अचानक नौबत आ गई कि बुरहान वानी जी की शान में कसीदे पढ़ने पड़ रहे हैं आपकी पार्टी को? अब ये मत कहिएगा ये उनका निजी बयान है, क्योंकि इससे सब लोग, मुझे लगता है, ऑलरेडी बहुत त्रस्त आ चुके हैं कि आपके सारे नेता अपनी अपनी मर्जी के बयान इधर उधर देते रहते हैं और आप लोग टीवी पे बैठ के कह देते हैं तो उनका निजी बयान था। 1.5 मिनट आपका शुरू हो रहा है अब। रोहित जी, देखिए, अगर ये कांग्रेस पार्टी के नेता का वक्तव्य है और आप कहते हैं कि समूची कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह का बयान कि ये एक हादसा था और बुरहान वानी को आज किसने बयान दिया है सर? भारतीय जनता बुरहान वानी को जिंदा कौन देखना चाहता है, निर्मल सिंह या सैफुद्दीन सोज? मुफ्ती का बयान। भूल जाइए अब 1.5 मिनट की घड़ी। आप बताइए, सैफुद्दीन सोज जिंदा देखना चाहते हैं बुरहान वानी को या फिर निर्मल सिंह देखना चाहते हैं बुरहान वानी को जिंदा? महबूबा मुफ्ती ने ये बताइए मुझे, महबूबा मुफ्ती जिंदा रखना चाहती है बुरहान वानी को या सैफुद्दीन सोज जिंदा रखना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी जिंदा रखना चाहती है बुरहान वानी को या बीजेपी जिंदा रखना चाहती है बुरहान वानी को या फिर पीडीपी जिंदा रखना चाहती है बुरहान वानी को या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा रखना चाहती है बुरहान वानी को? किसने कहा? कौन जिस बुरहान वानी को, आतंकवादी को जिंदा कौन रखना चाहता है? यूनाइटेड नेशंस में इस आतंकवादी को जिंदा कौन रखना चाहता है भाजपा? और उस नवाज शरीफ इस आतंकवादी को जिंदा कौन रखना चाहता है भाजपा? तो ये माना जाना चाहिए इस आतंकवादी को जिंदा कौन रखना चाहता है? के यूनाइटेड नेशंस के इस आतंकवादी को जिंदा कौन रखना चाहता है? ये भारतीय जनता पार्टी इस आतंकवादी को जिंदा कौन रखना चाहता है? मुफ्ती मोहम्मद सईद इस आतंकवादी को जिंदा कौन रखना चाहता है? किसने कहा? दोबारा सुनवाऊं? प्रधानमंत्री दोबारा सुनवाऊं? किसने कहा? ये बयान दिया। हम बुरहान वानी को चाहते जिंदा रखना चाहते थे। जनता पार्टी, मैं दोबारा सुनवाऊं आपको बयान? जनता पार्टी, दोबारा सुनवाऊं आपको बयान? आप रटते रहिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सुनवाऊं दोबारा बयान आपको सैफुद्दीन सोज का? सुनवाऊं दोबारा? रोहित जी सारे बयान सुनवाइए, मैं चाहता हूं। सैफुद्दीन सोज ने बोला आज 1 जुलाई को आज किसने बोला? पोस्ट की आज किसने बोला? मैं कह लगातार नहीं तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बयान भी निकालो क्या? ये सारे लोग मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बयान भी निकाले जाए क्या फिर आज? मैं तो सारे तो फिर इतना पीछे जाने की वकालत नहीं करते आप? क्यों नहीं बोलते फिर 1947 से निकाल लीजिए? मुखर्जी साहब के भी निकालिए। विशंबर दयाल साहब, क्या आपको लगता है हमारी राजनीतिक पार्टियों ने शर्म हया सब कुछ छोड़ दिया? 1925 भूल गए वो सब कि वो इस देश के नागरिक हैं और वो तभी तक जीवित हैं जब तक इस देश की सीमाएं सुरक्षित है? देखिए, ये लोग आतंकवादियों का खाना, पानी, दाना, ऑक्सीजन सब कुछ बनना चाहते हैं। 72% रोहित जी, ये बड़ी बहुत ही, मैं समझता हूँ, चिंता का विषय है कि एक बुजुर्ग नेता, काफी जो जिनकी काफी एज है, जो पॉलिटिकल काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो एक टेररिस्ट के बारे में, बुरहान वानी हो चाहे बिल्लू गुज्जर हो चाहे कोई भी हो, एक टेररिस्ट के बारे में इस किस्म की सोच, इस किस्म की भाषा कि वो जिंदा रहना चाहिए। क्या टेररिस्ट हमारे और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती का पुल बनेंगे? क्या टेररिस्ट भारत की आगे आने वाली जो पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसी, उनको डिटरमिन करेंगे? क्या भारत की, मैं समझता हूं इससे घटिया, इससे घिनौनी बात, मुझे बहुत शर्म की बात है कि एक देश में एक पॉलिटिकल लेवल का, इस लेवल का लीडर इस किस्म की स्टेटमेंट देता है। जिसने भी, मुफ्ती महबूबा से लेकर जिसने भी बुरहान वानी या किसी भी टेररिस्ट की पक्ष में उसको जिंदा रखने की बात की है, वो टेररिज्म को जिंदा रखना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसको टेररिज्म से लाभ है। मैं समझता हूं अगर आपको इस देश में, कश्मीर के अंदर अगर माहौल बनाना है जहां बातचीत की जा सके, जहां एक रास्ता निकाला जा सके, तो सबसे पहले आपको टेररिस्ट को खत्म करना पड़ेगा। ये भूल गए कि 91 में सबसे पहले वो जो कांग्रेस की सरकार थी, जो उस टाइम पे अपने नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो माइनॉरिटी में थी, लेकिन इनसे तो वो टफ थी, उसने खुली छूट दी, तभी तो काबू में आया। नहीं तो 89 से 93 तक जो
एचएम ने और इन्होंने जो एलईटी ने वहां बुरा हाल किया था वो काबू में ही नहीं आता। इस किस्म की मैं समझता हूं जो आज ये अगर आज इस किस्म की कोई बात करता है या कल उसकी कोई किसी किस्म की उसकी वो मनाता है, उसके पोस्ट लगाता है, ये बहुत घिनौनी हरकत है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक टेररिस्ट जो प्ले बॉय बना, जो पोस्टर बॉय बना, जो कि नादान था, जिसको कोई सूझबूझ नहीं थी, वो इस देश की फ्यूचर पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान से दोस्ती होगी, पाकिस्तान से संबंध होंगे या नहीं, वो इसमें काम आता है। ये उससे बात करते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत छोटी सोच है। मैं नहीं सोचता ये इसके पीछे कोई बहुत ही घटिया मतलब सोच है। मैं समझता हूं इसका जितना खंडन किया जाए उतना कम है। गौरव भाटिया, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इस देश की राजनीति किस हद तक घटिया स्तर तक जा चुकी है कि आतंकवादियों को हम न केवल गौरवान्वित करते हैं, उनको आधार बनाना चाहते हैं उस मुल्क के साथ बातचीत का जहां से रोज आए दिन घुसपैठी आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं और हमारे सुरक्षा बल उनसे लड़ने में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, और वो आके हमारे कश्मीरी नागरिकों को मारते हैं। साहब, हमारे नागरिकों का भी तो नुकसान हुआ है। ये क्यों भूल जाते हैं कश्मीर में रहने वाले लोग? बात कहूं गौरव जी बोलिए। एक मिनट मेजर जी, एक मिनट। मैं समझता हूं इससे शर्मनाक, इससे दर्दनाक बयान कोई हो ही नहीं सकता जो आज सैफुद्दीन सोज जी ने कहा है। और यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, बल्कि मैं कहूंगा आज कांग्रेस विचारधारा विहीन हो गई है कि वो आज एक टेररिस्ट के साथ खड़े हुए हैं। मुझे आपत्ति है और मैं समझता हूं हर भारतीय को आपत्ति होगी इस बात पे जब वो कहते हैं कि अगर हम होते तो बुरहान वानी को मारते नहीं। हो सकता है वो कांग्रेस जाती और उनको सम्मानित करती, क्योंकि कांग्रेस आज भारतीय सेना के खिलाफ खड़ी है, कांग्रेस आज देश हित के खिलाफ खड़ी हुई है। और आप बुरहान वानी से बात करेंगे, मतलब जो टेररिस्ट भारतीय सेना पे प्रहार करता है, हमारे जवान मारे जाते हैं और उससे आप कहते हैं हम बात करेंगे और उसे मारेंगे नहीं। और ऐसा केवल इसलिए हो रहा है, ये फिर तुष्टीकरण की राजनीति है। इनको ये लगता है कि इनका वोट बैंक कश्मीर में है और अगर हम सेपरेटिस्ट के साथ दिखाई देंगे या एक समुदाय धर्म के साथ दिखाई देंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं सर, ये महबूबा मुफ्ती को भी तो लगता है, जब आपको खराब नहीं लगता? पंडित मारा आपके निर्मल सिंह जब महबूबा मुफ्ती की भाषा बोलते हैं तब आपको खराब नहीं लगता? महबूबा मुफ्ती से एक बार बुलवा तो दीजिए, बुरहान वानी आतंकवादी था। सर एक बार महबूबा मुफ्ती से बुलवाइए तो बुरहान वानी आतंकवादी था, भले उसकी बरसी के दिन बुलवा लीजिए। कल बता दूं रोहित जी, सुनिए आप मेरी बात। महबूबा मुफ्ती की सरकार वो पोस्टर क्यों नहीं फाड़ती? महबूबा मुफ्ती की सरकार लोगों को कल इकट्ठा क्यों नहीं दे रही है? अगर आप देखिए भाटिया साहब, आप आज की बात कीजिएगा, आज की बात जाइए सैफुद्दीन सोज पे कार्रवाई करिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। सब लोग आतंकवादी पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे। सर साहब, सैफुद्दीन सोज के खिलाफ मैं जो कह रहा हूं पीडीपी की सरकार अरेस्ट कीजिए। मुझे बातें अभय दुबे नहीं, मेजर साहब बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं साहब, आप पीडीपी की सरकार है, उनको सोज साहब के खिलाफ आप बोलिए, आप उनके साथी हैं, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां एफआईआर दर्ज करवाइए। उन्होंने एक टेररिस्ट का पब्लिकली समर्थन किया है, उनके अगेंस्ट एफआईआर कीजिए। जब तक आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, मेरी बात भी तो सुनिए। आपका प्रश्न इतना लंबा होता है कि दूसरा आदमी उत्तर नहीं दे पाता। आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आतंकवादी लेके आएंगे। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, आप नहीं बात सुनना चाहते तो फिर आप बोलते रहिए। ठीक है गौरव भाटिया, जवाब दीजिए, करवाएंगे एफआईआर सैफुद्दीन? मेजर जनरल जी, बिल्कुल मेजर जनरल साहब, आप भी जानते हैं इससे पहले कभी एनआईए ने कार्रवाई नहीं करी थी। सर आज की बात करें सरकार है जिसने आज की बात करें रजिस्टर करके सर, अगर मैंने अभय दुबे को 1947 तक नहीं जाने दिया तो आपको भी जाने नहीं दूंगा कि 2 महीने पहले हमने एनआईए की कार्रवाई शुरू की और अब हम अलगाववादियों के रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं। उनसे मिला क्या सर आपको, ये तो बताइए। आतंकवादी मार गिराए कि नहीं सेना ने? कार्रवाई तो आपने क्या किया उसमें? सेना मार रही है सर, आपने क्या किया उसमें? सेना मार रही है सर, आपने क्या किया उसमें? सिक्योरिटी सेना के लिए भी आप चाहते हैं आपके पार्टी दफ्तर पे झंडा फहरे तो अलग बात है सर। ये सेना के काम के लिए भी आपके पार्टी दफ्तर पे झंडा फहरे तो ये अलग बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सेना हमेशा स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी। केवल केंद्र सरकार का काम है उसको मार्गदर्शन देना, अपनी पॉलिसी बताना, और वही ये सरकार करती है। लेकिन शाबिर शाह के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई, आप इससे रोहित जी मना नहीं कर सकते। होगी सैफुद्दीन सोज के खिलाफ एफआईआर होगी? मैं अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं। सैफुद्दीन सोज पे एफआईआर होगी, आतंकवादी का महिमा मंडन करने के लिए? बिल्कुल होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? ठीक है, मैं आपका शब्द ले रहा हूं।
अंग्रेजी में जिसको कहते हैं आई टेक योर वर्ड, जो व्यक्ति इस क्योंकि तरह आप का सुप्रीम बयान कोर्ट के देगा वकील उसके हैं, खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। आपकी भाषा में आपको कह रहा हूं आई टेक योर वर्ड, मैं आप कह रहे हैं इसलिए मानते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अभय दुबे बोलिए अपनी बात। रोहित जी बोलिए, परेशान मत होइए, बोलिए अपनी बात। रोहित जी, आपके शो में ये तीसरे प्रवक्ता होंगे आपके शो में जिनसे मैं चाहूंगा कि ये फिर से कमिट करे, क्या लितुल गोगोई पर एफआईआर वापिस होगी? सेना के अरे आप छोड़िए, कोई कमिटमेंट आपसे नहीं करेंगे। आप एक आतंकवादी को बढ़ावा देने वाली पार्टी में सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए, 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 आवाज बंद कर दी जाएगी दोनों की। हमें जो कार्रवाई दोनों की आवाज बंद करेंगे कांग्रेस के। गौरव जी प्लीज, आपने अपनी बात रखी, कोई टोका टाकी नहीं हुई बीच में, आप लगातार बोलते रहे। मुझे शबनम लोन और सुशील पंडित के पास भी जाना है, लेकिन अभय दुबे, आपको शर्म नहीं आती? आप सैफुद्दीन सोज को बचाने के लिए लितुल गोगोई की ढाल बनाते हैं? शर्म नहीं आती आपको? उस लितुल गोगोई के खिलाफ आप जब खड़े हुए थे, जब उसने एक पत्थर फेंकने वाले को ढाल बना लिया था, आज आप लितुल गोगोई को अपनी ढाल बना रहे हैं, सैफुद्दीन सोज की। आज आपको अच्छे लगने लगे लितुल गोगोई? जी देखिए, किसी की को ढाल बना किसने? मैंने आपके शो में पहले भी ये कहा, आपने कहा ना सैफुद्दीन सोज क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपके सुन लीजिए, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दीजिए। बोलिए। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं क्योंकि घोषित रूप से बुरहान वानी आतंकी था। 1 जुलाई की पोस्ट देख लीजिए बुरहान वानी की फेसबुक पर, उसने आग्रह किया युवाओं को कि आतंकी संगठन में शामिल हो जाओ। तो ये जो अस्थिरता है वहां बिल्कुल, चाहे कोई राजनीतिक दल का हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कांग्रेस पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, महबूबा मुफ्ती हो, या शहीद साहब, स्वर्गीय शहीद साहब ने कहा हो, आज राष्ट्र की आस्था के प्रति, राष्ट्र की, अखंड राष्ट्र की सद्भाव के प्रति हम किसी भी ऐसे वक्तव्य को यहां पर कांग्रेस के वक्तव्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते और कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन मुझको आश्चर्य होता है कि जब नवाज शरीफ एलिवेट करते यूनाइटेड नेशंस में बुरहान वानी को, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री अगर जन्मदिन की बधाई दे तो मेरा हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। मुझे हृदय जब दुखता है रोहित जी, इससे अधिकार मिल जाता है आपकी पार्टी को कि आप बुरहान वानी को जिंदा रखें, देश के प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में भी भेजेंगे कश्मीर से, उससे हमारी सरकार आएगी तो तब मुझे दुख होता है। सर फिर तो आपको ये भी कह देना चाहिए था कि हम बुरहान वानी को राज्यसभा में भेज देंगे कश्मीर से। इतने में काहे रुक गए फिर आप? बुरहान वानी की राज्यसभा में भी भेजने की वकालत कर देते सर बुरहान वानी को। अगर आपकी सोच ये है तो आप लोग पूछिए। हमने तो कहा, ये तो वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो आतंकियों को बधाई देती सफल चुनाव के लिए, जो पाकिस्तान को बधाई देती सफल चुनाव के लिए, आपको छूट मिल जाती है उससे। कांग्रेस के नेता भारतीय सैफुद्दीन सोज को इससे छूट मिल जाती है। सैफुद्दीन सोज को इससे छूट मिल जाती है। अगर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलते हैं तो सैफुद्दीन सोज को यह अधिकार मिल जाता है कि वो आतंकवादी बुरहान वानी की पैरवी करें, उनकी शान में कसीदे पड़े और कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करे, उनके साथ खड़ी हो बजाय उन पर कार्रवाई करने के। अगर यह देश पाकिस्तान से वार्ता करता है तो कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार मिल जाता है कि सैफुद्दीन सोज खुलेआम बुरहान वानी का महिमा मंडन करें और देश के कश्मीर के खासतौर पर युवाओं को यह मैसेज दें कि अगर तुम पत्थर फेंकोगे तो हम तुम्हारे साथ भी ऐसे खड़े होंगे। क्यों? सही कह रहा हूं मैं सुशील पंडित? निर्मल सिंह के खिलाफ। अब ठीक है सर, छोड़ दीजिए। सुशील पंडित बोलिए। रोहित जी, मुझे इन साहब के प्रवक्ता साहब जो दुबे साहब हैं, इनकी इस बात पे हैरानी हो रही थी कि इनका दिल भी दुखता है। ये किस तरह की दो गली बातें करते हैं? इनका दिल किस बात पे दुखता है? इनका दिल है भी जो दुखेगा। वहां लोग मर रहे हैं और यहां इनके नेता जो मुंह में आता है बोल रहे हैं। मैं सामने खड़ा था जब उन्होंने ये बयान दिया। हम लोग मुंबई में एक कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस है, उसमें भाग लेने आए हुए हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, माइक पर तो उन्होंने ये बयान दिया कि बुरहान वानी को मैं मरने नहीं देता, और भीतर उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बहैसियत कश्मीरी कह रहा हूं कि कश्मीर इज अ नेशन। ये कहा उन्होंने। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
जो देश के जल संसाधन मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, इस देश ने उन्हें सर पे बिठाया है, उसके मुंह से जब आप ये सुनते हैं कि हमारा एक प्रदेश, उसे वो राष्ट्र का दर्जा देते हैं, तो बुरहान वानी को आतंकवादी कह दिया तो क्या बुरा किया इन्होंने? इस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, ये बकवास की हद हो गई है। और इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे प्रवक्ता महोदय, इनका इस पर दिल नहीं दुखेगा, इनका ट्वीटों पर दिल दुखने लगा है। मैं हैरान हूं कि हमारे राजनीतिक नेता और उनके प्रवक्ता दोगलेपन की हद तक चले गए हैं। भाजपा आज तक उस एसपी को बहाल नहीं कर पाई है जिसने बुरहान वानी का एनकाउंटर किया था। वो अभी भी लाइन हाजिर है, जिसको तमगा मिलना चाहिए था। दो चीजें, वो आदमी अभी सजा भुगत रहा है इस एनकाउंटर की। सर, दो चीजें और हैं, आपको याद दिला देता हूं। मुख्यमंत्री महबूबा और मुफ्ती, उपमुख्यमंत्री माफिया मानते फिर रहे थे पिछले साल। महबूबा मुफ्ती और उनके डेप्यूटी, उनके दोनों के बयान हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जो उन्होंने दिए थे। फर्क सिर्फ इतना है, सैफुद्दीन सोज बुरहान की बरसी मनाते हुए वो बयान दे रहे हैं, उन्होंने मौत पे दे दिए थे। शबनम लोन आज सबसे ज्यादा खुश होंगी। एक कांग्रेस पार्टी के नेता भी कश्मीर को नेशन कहने लगे हैं, भले ही बंद कमरों में कह रहे हो, और कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बुरहान वानी की पैरवी करने लगे हैं। उसके लिए तो वो बंद कमरे का इंतजार भी नहीं करते, सामने टीवी कैमरा देखते ही शुरू हो जाते हैं। क्यों शबनम जी? रोहित जी, खुशी की कोई बात नहीं है, मुझे इस बात की प्रशंसा है कि मैं आपके साथ इतनी बार प्रोग्राम में आई, लेकिन हमने ऑनेस्ट बात की। मैंने थ्रू आउट ये कहा कि बुरहान को मारना नहीं चाहिए था, बुरहान को गिरफ्तार करना चाहिए था, क्योंकि हम सारे कश्मीर में इस बात से खुश नहीं है कि हमारे बच्चों ने वहां पर हाथ में पत्थर उठाए या बंदूक उठाए। हमारे नौजवान जिंदगी से ज्यादा मौत को तरजीह देते हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए दुख की क्या बात होगी? अब मैं 3 मुद्दे आपसे बताती हूँ। पहले ही मुफ्तीज का बताऊं मैं आपको। मुफ्तीज सुनिए, क्यों सुनिए, इसकी वजूहात है। अपने 3 पॉइंट्स रख लीजिए। आपको पता है 3 जंगें हुई हैं पाकिस्तान के साथ। कश्मीर एक अब आप मुझे बोलने देंगे जिंदा गिरफ्तार करने के लिए? आप हथियारबंद आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए कितनी जाने जाएंगी आप समझती हैं? वो भी मिस्ट्री है। नहीं, बुरहान को जहर दी गई थी, कोई एनकाउंटर नहीं हुआ था वहाँ। बुरहान को जहर दी गई थी और बुरहान की मुर्दा बॉडी को पेलेट्स लगाए गए थे। आपको मालूम है वो क्या बोल रहे हैं आप? सुशील पंडित, हर बात पे आप कोशिश ना करें। बुरहान वानी आतंकवादी है कि नहीं, उसके खिलाफ जो कार्रवाई ये कौन सवाल जवाब कर रहा है? ये कौन सवाल जवाब कर रहा है? आपको ये जानकारी कौन देता है? एक सेकंड, सुशील पंडित, गौरव भाटिया, सुशील पंडित, एक सेकंड सर, वो पूरा तो कर ले। वो इतनी हास्यास्पद बात कर रही है, इस देश को गुमराह मत करो। मुझे रोहित जी ने सवाल पूछा, मैं उसी का जवाब दूंगी। प्रेस्टीजियस टेलीविजन चैनल पे, जिसको सारे हिंदुस्तान का हिंदी भाषी लोग देखता है, इस किस्म का प्रचार बंद कीजिएगा, क्योंकि बुरहान वानी एक ISI का मोहरा था, जो कि एक टेररिस्ट के रूप में आइकॉन की तरफ पेश किया गया, उसको एलिमिनेट किया गया। वो इसको हीरो बनाना चाहते थे। ये सब मिलकर वही भाषा बोल रहे हैं। सोच साहब की भाषा, लोन साहब की भाषा, मैडम जी की भाषा, वो जो PDP की जो चीफ मिनिस्टर उसकी भाषा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन सब की भाषा एक ऐसे आदमी को हीरो बना रही है जिसको ISI हीरो बनाना चाहती थी, ताकि कश्मीर के अंदर ये युद्ध जो है टेररिस्ट से हटके नौजवान तक जाए। वो एक टेररिस्ट था। देखिए जी शबनम जी, वो एक नॉन टेररिस्ट था, अय्याश था, आइकॉन था, पैसा लेता था ISI से, ISI से उसके लिंक्स थे, ISIS से लिंक्स थे, और उसका एनकाउंटर पब्लिक में हुआ है। भगवान की
ऐसी थ्योरीज मत कीजिए, ऐसे इस समय देश हुआ को गुमराह मत कीजिए। और ऐसे समय हुआ जब उसका एनकाउंटर चल रहा था तो उसको बचाने वाले पत्थर भी मार रहे थे। और जब उसका एनकाउंटर हुआ तो वो लाइव है, रिकॉर्डेड है। भगवान के लिए ऐसी गुमराह मत कीजिए इस देश को। और मैं ये कहता हूं, आज सारी सरकार, सारी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों पोस्ट लगे हुए, आज रात को हटाओ। अगर आप पॉलिटिकल अच्छा नहीं लग रहा मेरा प्रोग्राम में बैठने में फिर जाती हूँ। शबनम लोन, आप जाना चाहें जा सकते हैं, आप अपनी बात रखना चाहें रख सकती हैं। आपकी इन सब बातों के बावजूद आपको मंच मिल रहा है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। बजाय चली जाऊंगी कि धमकी देने के, एक सेकंड सर, बजाय उठ के चली जाऊंगी कि धमकी देने के, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी ऐसी बातों के बावजूद आपको मंच मिल रहा है। रोहित जी, आपने मुझे बुलाया है, आप बोले नहीं बुलाया, आप बोले नहीं, ये डबल बातें नहीं, आप बोले सर, मैडम आप बोले, मैडम आप बोले, आप भारतीय सेना पे सवाल उठाएंगी तो भारतीय सेना का पूर्व अधिकारी नहीं सुन पाएगा, इस बात को मानिए। और जब आपकी बात को नहीं सुन पा रहा तो बुरहान वानी की बंदूक को कैसे देख लेता भारतीय फौजी, इसलिए उन्होंने जवाब में गोलियां चलाई और बुरहान वानी को मारा गया। आप कह रहे हैं उसे जहर दे दिया गया। चाहता हूं सर एक सेकंड, शबनम लोन पूरा कर लीजिए अपनी बात, गौरव भाटिया उसके बाद आइएगा। फिर वहां उसको मार के शबनम लोन, आप सैफुद्दीन सोज के लिए कवर फायर दीजिए, बोलिए आप सैफुद्दीन सोज की पैरवी कीजिए। अरे सैफुद्दीन सोज, मैं सैफुद्दीन सोज की कभी पैरवी नहीं, वो ये दुगली बातें, उसको उम्र हो गई से आज उन्हीं की पैरवी होगी। मेरा सवाल मुल्क के हिंद से, बातों से आज उन्हीं की पैरवी होगी। टॉलरेट किया, मैं उसको, वो उसकी आदत है, वो हमेशा दुगली पॉलिसी चलाई है, वो हमेशा सेपरेटिस्ट के साथ यहाँ इतने 25 सालों से काम कर रहा है। तो ये आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कमजोरी है, हमारी नहीं। आप देख लीजिए, दौलत साहब की किताब देख लीजिए, उसमें उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को स्टेज पे नहीं आने दीजिए, क्योंकि वो ये कहते थे कि महबूबा के हिजबुल मुजाहिदीन और आतंकवादियों के साथ ताल्लुकात है। फिर आप मुफ्ती साहब पे आए, वो आए, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता थी मुझे किसने मदद की है चीफ मिनिस्टर बनने में। तीसरा, मुफ्ती साहब ने जब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कश्मीर के मौकफ को इंटरनेशनली हाईलाइट किया कि कश्मीर एक प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी उनसे ये सवाल पूछा? नहीं पूछा, लेकिन कश्मीरियों को इंसल्ट करने में आप लोग पीछे नहीं रहते। ये सवाल गौरव भाटिया के जवाब देने के हमारे और अभय दुबे के जवाब देने के, क्योंकि ये दोनों पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये चीजें कर रही हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, फिर अभय दुबे आपके पास आ रहा हूं। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, शबनम जी इस चर्चा में भाग ले रही हैं और उनका स्वागत है, लेकिन शबनम जी को आज ये स्पष्ट बताना पड़ेगा कि जैसा कि पूरा भारत मानता है और भारतीय सेना ने उनको टेररिस्ट मान के मार दिया, क्या शबनम लोन जी भी बुरहान वानी को एक टेररिस्ट मानती है कि नहीं? दूसरी बात, जब टेररिस्ट को मारा जाता है तो कई लोग ह्यूमन शील्ड बन के सामने आ जाते हैं और शबनम जी जैसे लोग उसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन वो आपके पहले सवाल का जवाब दे रही हैं। कुछ कह रहे हैं जी, वो आपके पहले सवाल का जवाब दे रही हैं। क्या आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानती हैं शबनम लोन? देखिए, मेरा कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है कि बुरहान को हम लोग आतंकी नहीं मानते। ठीक है मैडम, बस ओके, पॉइंटेड सवाल पॉइंटेड जवाब। अब उस नहीं मानने मत जाइए, व्याख्या मत कीजिए मैडम। आपने कह दिया आतंकवादी नहीं मानती। गौरव भाटिया होना है, गौरव भाटिया एक तरफ देश है। गौरव भाटिया बोलिए। मैं अब जवाब दे दूं। एक मिनट शबनम जी सुनिए। अगर ये तय हो गया, एक तरफ देश है, भारतीय सेना है और हर भारतीय नागरिक की भावनाएं है, दूसरी तरफ बुरहान वानी आतंकवादी, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट है। आपने अपना रास्ता तय कर लिया है और आप एक लॉयर है, आप कहती है बुरहान वानी को जहर दे दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने भी यही किया। उनका और मेरा मौक़िफ़ अलग नहीं है। एक मिनट शबनम जी, गलत बात है। महबूबा मुफ्ती को पूछिए ना, अपनी बात पूरी, मेरा अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ। गौरव जी सुनिए, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप इस डिबेट में बैठ के बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को डिफेंड करती हैं और देश में जहर बोलने का काम करती हैं। जब आप समझेंगी हर भारतीय की क्या भावना है तो आपको शर्म आएगी। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, कश्मीर की आप बात कर रही हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय गई कि बुरहान वानी के साथ गलत हुआ। अगर आपको ये मानना है, अगर आप पहली बात, एक सेकंड सर, एक सेकंड गौरव भाटिया प्लीज, एक सेकंड। आप सही मारा इस गौरव भाटिया प्लीज, आप कह रहे हैं सही मारा, मेजर जनरल कह रहे हैं सही मारा, अभय दुबे को भी लगता है सही मारा, लेकिन आज कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज को एक साल बाद नहीं लगता कि सही मारा, सुशील पंडित को लगता है सही मारा।
हमें भी लगता है सही मारा, शबनम लोन को नहीं लगता कि सही मारा। आतंकवादी का कोई मानवाधिकार नहीं होता, हम ये मानते हैं। जिसने बंदूक उठा ली अपने देश के खिलाफ, फिर उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता, हम भी ये बात मानते हैं। उसको और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन अभय दुबे, एक सेकेंड, उनको क्यों ट्रायल हुई? मैडम एक सेकेंड, बात देना चाहता हूँ शबनम जी, कम से कम शबनम जी आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, मानी के साथ आप खड़ी हैं। शबनम जी आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, आप वकालत करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद आपके ऐसे तर्क और सवाल है? तो फिर मैडम उसके बाद भी आपके ऐसे तर्क और सवाल है? वकालत तो हमने सुना था लॉजिक पे होती है। हाँ, वकालत तो हमने सुना था लॉजिक पे होती है। पहले आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ले आई कि उसे जहर दिया गया था, पता नहीं जैसे आप वहां बैठी थी आप ही ने जहर पिलाया था, बाद में फौजियों ने गोलियां मारी। प्रधानमंत्री प्लीज मैडम, प्रधानमंत्री को मारा नलिनी ने, आपने उसको फांसी नहीं दी। हो गया मैडम, प्लीज हो गया। नलिनी को फांसी मैडम नलिनी बंदूक लेके घूम नहीं रही थी कि जो सामने आएगा उसे गोली से उड़ा दूंगी। उसका एक कुल मिला के ध्येय था, वो पूरा होने के बाद उसमें भी वो गिरफ्तार की गई। प्लीज, बुरहान वानी बंदूक लेके घूम रहा था, लड़कों को गुमराह कर रहा था लगातार, और लोगों को अपने साथ ला रहा था कि वो भी बंदूकें लेके घूमे और इस देश के लोगों को खुलेआम मार काट मचाकर मार दे। प्लीज, अब आप उसकी पैरवी कर रही हैं, मैं आपको और बोलने नहीं दूंगा। प्लीज, शर्मिंदा हुई अबे दुबे आपकी बात सुन के। अबे दुबे, शर्म आ रही है आपको? आज इतनी पुरानी आपकी पार्टी है। हमारे दर्शक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी उस समय में होती जब भगवान राम रावण तक पहुंचने के लिए राक्षसों को मार रहे थे, तो कांग्रेस कहती कि हम इन्हें बचा लेते हैं। देखिए रोहित जी, ये आप मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। 10 नहीं सर, 40 दूंगा। सुशील पंडित जी ने बहुत असंसदीय भाषा में जो बात कही, बिल्कुल जो बात कही, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं जानता हूं उनका दर्द बहुत बड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ बोलना ये बात ठीक नहीं है। मेरे छोटे से भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न है। 26 अक्टूबर 1947 जब एक्सेशन हुआ, 15-16 मई 1949 जब कश्मीर का भविष्य वल्लभ भाई पटेल जी के घर पर तय हुआ, और 5 मार्च 1948 जब वहाँ कश्मीर के महाराजा ने कहा कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट के मेंबर थे और ये उस बात से अवगत थे। कांग्रेस पर आरोप क्या है कश्मीर में? कश्मीर के लोग क्या कहते हैं कांग्रेस के लिए? वो कहते हैं कि जो आर्टिकल 370 है उसका एब्रोगेशन किया कांग्रेस ने। वो क्या आरोप लगाते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री वो इन्होंने सीएम कर दिया, जो सदर रियासत था। अगर कश्मीर का इस्तीफा जितना पेचीदा है तो ये गौरव भाटिया जी सुन लीजिए, गौरव भाटिया जी थोड़ा और आप 2010 या 12 और 15 प्लीज या इतिहास ऐसे नहीं गौरव भाटिया, प्लीज उनको बोलने दीजिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं, सुशील पंडित भी क्वेश्चन करेंगे, आप भी क्वेश्चन करेंगे, मेजर साहब भी हैं, मेजर जनरल साहब, वो भी क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि सब कोई गलत सुनता रहेगा। जी बोलिए अभय दुबे जी। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी पर आरोप क्या है? कांग्रेस पार्टी पर आरोप यह है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 370 को खत्म किया। कैसे खत्म किया? वो कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का पद था वो इन्होंने चीफ मिनिस्टर कर दिया, हम सदर रियासत हुआ करते थे उन्होंने राज्यपाल कर दिया। ये भी कहा उन्होंने कि जो 97 एंट्रीज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसमें से 94 को कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया, और वो अपने ऑटोनॉमी का आंदोलन, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था कि हम क्लोजर इंटीग्रेशन कश्मीर का चाहते हैं, हम कश्मीर के भाई बहनों को सहमत कराकर इस देश के साथ इंटीग्रेशन चाहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने एक कोई कदम उठाया हो तो मुझे बताइए। दूसरी बात यह है सर, अगर आपको ये चाहिए कांग्रेस पार्टी पे आरोप क्या है, तो मैं 1.5 मिनट दे देता हूं घड़ी के साथ शबनम लोन और सुशील पंडित को। दोनों तरफ के आरोप आपके सामने आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी पर कितने सारे हैं, उसके बाद आप मुंह भी नहीं छुपा पाएंगे कहीं। सैफुद्दीन सोज के मामले में तो आपने महबूबा मुफ्ती के पीछे मुंह छुपा लिया था, लेकिन कश्मीर के लोगों के आरोप आप पर क्या है, उस मामले में आप मुंह नहीं छुपा पाएंगे किसी के पीछे, क्योंकि वो आरोप फिर सीधे आप पर ही होंगे। उसमें महबूबा मुफ्ती की शेयरिंग नहीं होगी, जैसे आज सैफुद्दीन सोज के साथ आपने महबूबा मुफ्ती की शेयरिंग बता दी। मैं दे दूं मौका दोनों को, शबनम लोन को और सुशील पंडित को, ये बताने के लिए कि बताइए कांग्रेस पर क्या क्या आरोप है कश्मीर के लोगों के। रोहित जी, मैं आपसे एक मिनट ले लूं। मेजर जनरल प्लीज देखिए, हमें मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, इतना पास्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के सामने क्या समस्या उसको सोचिएगा। आप सोचिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपका सैनिक तैनात है, आज देश के ऊपर और किस्म के खतरे हैं।
आपका जो सैनिक वहां पे एक सैनिक जो मारा जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए क्या लगता होगा इस देश को, वो आप लोग नहीं समझ सकते। वो आपकी और सोच आपकी बुद्धि से बाहर है। आज की जरूरत यह है कि एक टेररिस्ट को, जिसको 1 साल पहले एलिमिनेट कर दिया, कुछ लोग आईएसआई और कुछ आईएसआईएस और कुछ लोग उसको जिंदा करना चाहते हैं, उस मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं हमारे लोगों में। और सोच साहब उसके उसमें चिंगारी का काम कर रहे हैं, तेल का काम कर रहे हैं, और आप सब उसके दर्शक बन रखे, आप सब उसका समर्थन कर रहे हैं। साहब मेरी तो कांग्रेस से अपील है, आपने बहुत कुछ किया देश के लिए। मैं एंटी कांग्रेस नहीं हूं, मैं एंटी कांग्रेस नहीं हूं साहब, देश के लिए बहुत कुछ किया है, हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन कांग्रेस को आज सोच के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज वो बत्ती लगा रहा है जब देश में और किस्म की समस्याएं हैं। हमारी सेना के लोगों के खिलाफ इस किस्म की बात, उग्रवादी जो है वो जिंदा रहना चाहिए था। साहब आपको कार्रवाई करनी चाहिए आज, तब आपको कार्रवाई करनी चाहिए। सोच साहब को निकाल दो, वो है या नहीं है उससे आप नहीं जीत सकते जम्मू एंड कश्मीर में। उसके पीछे कुछ अलगाववादी है, 5 वोट भी नहीं है। पहले निकालने की बात करनी चाहिए साहब। मैं तो कह रहा हूं अगर कल पोस्टर लगते हैं और अगर कल कुछ भी वहां पे होता है तो चीफ मिनिस्टर को सैक कर दीजिए साहब। बीते 3 सालों में अगर साहब कल वहां कुछ भी जश्न मनता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सैक कर दीजिए, क्योंकि ये देश की आवश्यकता नहीं है। देश की आवश्यकता है कि ऐसे लोग मर गए, दफना दिए गए, भूल जाओ। अरे आपसे तो वो पाकिस्तान और वहां के लोग अच्छे, उसामा बिन लादेन की तो बात नहीं करते। ये बहन जी उसामा बिन लादेन की तो बात नहीं करते, उसको तो वो नहीं बताते देशभक्त। कैसी बातें करते हो आप लोग। 1 सेकंड, सुशील पंडित आप कुछ बोलना चाहते हैं? अरे क्यों? मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी रुबिया सईद रिलीज की टेररिस्ट के अगेंस्ट, उसने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया वहां मिलिटेंसी को, वो आप नहीं कहना। ओके शबनम जी थोड़ा सा रुकिए, सुशील पंडित बोल लीजिए। हाथ उठा रहे थे आप, सुशील पंडित बोलिए। रोहित जी, ये देश दशकों से द्रोह से जूझ रहा है। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे इस पैनल में वकील भी हैं, राजनेता भी हैं। मुझे ये बताइए, इन दशकों में आपने देशद्रोह वाली संविधान की धारा, कानून का कब उपयोग किया, किसको सजा दी? यहाँ द्रोहियों की खेती लहलहा रही है। हमने सैकड़ों हजारों जवान बलिवेदी पर न्यौछावर किए हैं। आपने एक व्यक्ति पर, उसके कामों, उसके बयानों के लिए उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया है? आज तक बताइए चाहता हूं, और उसको सजा दिलाई हो। ये धारा आपने कानून में केवल सजावट के लिए रखी है क्या? ये क्या सिर्फ खाली लफ्फाजी के लिए, मुंह चलाने के लिए है क्या? इसका आप इस्तेमाल कभी करेंगे कि नहीं? और क्योंकि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आज आपको चप्पे चप्पे पर द्रोही नजर आते हैं, जो बात बात पर देश के खिलाफ कुछ भी बकवास करते हैं। और स्थिति ये ला करके रखती है कि बड़े वयोवृद्ध, पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोलने वाले आराम से बोल जाते हैं कि कश्मीर एक राष्ट्र है, और वो बहसलिए कश्मीरी ऐसा कह रहे हैं। ये शर्म की बात है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए, कि ऐसा हो जाए और इस पर कोई कार्रवाई ना हो, और बल्कि हम किसी और चीज की आड़ लेकर के इसको सही ठहराते फिरें। ये किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, देश का प्रश्न है, और देश के प्रश्न पार्टीबाजी से, बयानबाजी से ऊपर उठने चाहिए। कृपया प्रवक्ता महोदय, जब आपका दिल दुखे तो इन बातों के लिए भी दिल दुखना चाहिए। ऐसी बातों पे तो दिल के दौरे पड़ने चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि हम खीसे निपोर के रह जाते हैं और सुन के फिर अगले दिन का इंतजार करते हैं। मैं जानना चाहूंगा, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि एफआईआर होगी। कृपया रोहित जी, हफ्ते भर बाद पूछ लीजिएगा कि उसका क्या हुआ, क्योंकि इन सबको आदत है कि बात आई गई हो जाएगी और किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आज देश इसी तरह के संकट मैं जवाब देना चाहता हूं रोहित जी। गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी में तो इस मामले में आपका रिकॉर्ड अच्छा था, फॉलोअप में आप पास हो जाते थे अक्सर। इस मामले में पास हो पाएंगे? सैफुद्दीन सोज पर एफआईआर करेगी आपकी सरकार जम्मू कश्मीर की? देखिए रोहित जी, मैं एक वकील होने के नाते भी एक बात कहूंगा, प्रवक्ता होने के नाते मैंने पहले भी कहा है, जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो जरूर होगी।
और इससे पहले भी मैं उदाहरण के तौर पे ये बताता जरूर हूं हमेशा जब चर्चा में भाग लेता हूं कि क्या कार्रवाई हुई है। मैंने इसीलिए एम्फसाइज किया, एनआईए ने जो रेड करी, जो इंटेरोगेशन हुई, जो अरेस्ट हुई है, और जिस तरह से अभी भी आतंकवादी मारे गए हैं। आपने कहा 2 महीने पीछे मत जाओ, 1 जुलाई को भी 2 लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी मारे गए। सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन कांग्रेस से मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि क्यों आपत्ति दर्ज करते हैं। आपत्ति तब होती है जब अफजल गुरु को फांसी हुई तो गुलाम नबी आजाद जो बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा फांसी देना अफजल गुरु को एक गलती थी। जब हमने मेजर गोगोई की बात करी और कहा कि ये बहुत बड़ा सम्मान है कि हमारे पास उनके जैसा जवान है, तो कांग्रेस ने क्या कहा कि ये गलत हुआ कि ह्यूमन शील्ड बनाई गई। जब अयूब पंडित मारा गया तो नॉट इन माय नेम गैंग जो है, जो कांग्रेस का आज पर्याय बन गया है, ना कांग्रेस सामने आई ना कोई और सामने आया। अब बीच में मत बोलिए, आप आज कह दीजिए, चलिए कह दीजिए कि ये जितने सेपरेटिस्ट है ये गलत कर रहे हैं। भाजपा ने एक नीति के आधार पे उनसे इंगेज नहीं किया, उनके घरों में रेड मारी, उनको आज जवाब देना पड़ रहा है 1-1 रुपए का। और आपके टाइम पे दामाद बना के आप उनके साथ चाय पीते थे, उनको आप सम्मान देते थे, सब कुछ करते थे। यही फर्क है हमारी नीति में और कांग्रेस की नीति में। आप अयूब पंडित जब मरा तब कहा थे क्यों नहीं आए बाहर अयूब पंडित के परिवार के साथ खड़े होने के लिए? गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। नॉट इन माय नेम गैंग। गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आज क्या चल रहा है? गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या अलगाववादियों के अगेंस्ट जरूर इकोनॉमिक ऑफेंसेस है सिर्फ? साहब, जहां देशद्रोह का मामला है वहां आप इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेके इंक्वायरी कर रहे हो ईडी से। साहब, वो देशद्रोह का मामला है, उनकी जो देशद्रोह के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स है, एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो उनकी देशद्रोह के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स है, अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया, जो उनकी स्टेटमेंट्स है, आप उनका रिकॉर्ड लीजिए, एनालिसिस लीजिए, उनको बुलाइए, कंफर्म कीजिए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। साहब, ईडी तो फिर उनमें, और जो भाग गए, वो जो हवाई जहाज वाले, वो जो थे बियर वाले, वो भाग गए, उन पे भी ईडी का केस चल रहा है। साहब, आप कुछ तो डिफरेंस रखिए। ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश ईडी से नहीं सेटिस्फाई होगा। आप मेरा जवाब दीजिए साहब। गौरव, जवाब दीजिए, फिर अभय दुबे आपके पास। बिल्कुल लाजमी सवाल है, मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल मेजर जी, कानून में पहली जो प्रक्रिया होती है एफआईआर रजिस्ट्रेशन होती है। कांग्रेस ने कभी एफआईआर भी इनके खिलाफ नहीं रजिस्टर करी। आप कर लीजिए सर। एनआईए ने 2 एफआईआर करी। आपका कहना भी ठीक है, आप कह रहे उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, लेकिन विवेचना के दौरान जो तथ्य पाए जाते हैं, जैसे बिट्टा कराटे की इंटरोगेशन हो रही है, अगर यह पाया जाता है कि कोई और धारा बनती है, चाहे सेडिशन हो चाहे मर्डर हो, जो उन्होंने खुद एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में कहा, जिनके नाम तो आप लोग टाल टूक के टीवी डिबेट्स में लेते हैं, कि वो अगर आप उनको देशद्रोही मानते हैं, उन पे केस दर्ज करने के लिए आपको किस चीज का इंतजार है? जिनके नाम आप लोग लेते हैं टीवी डिबेट्स में सबके, मैंने अभी जवाब सर, जिनके भाषण खुलेआम पड़े हैं यूट्यूब पे, जिनका आपको पता है ये लड़कों को पत्थरबाजी के लिए पैसे देते हैं, आप खुद कहते हैं, तो मैं तो कहीं पे कार्रवाई करने के लिए आपको किस चीज का इंतजार है सर? एक डीएसपी को एक मस्जिद के अंदर मस्जिद के हेड की प्रेजेंस में उसको मर्डर कर दिया, लिंच कर दिया, नाले में लाश डाल दी, आप उसके अगेंस्ट आपने वो मस्जिद तक बंद नहीं की, आपने उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की, कैसी बात करते हो आप लोग? अभी तो एनआईए की विवेचना पूरी नहीं हुई है। समय खत्म हो रहा है। आपको लगता है ये इकोनॉमिक ऑफेंस है, हमें लगता है ये देश के खिलाफ द्रोह है, और इस मामले में देशद्रोह का भी केस दर्ज होना चाहिए। अभय दुबे, किसने कहा इकोनॉमिक ऑफेंस है? किसी ने भी ये बात नहीं कही। अभय दुबे, उनको मालूम नहीं है। शबनम जी थोड़ा सा कमिट किया है, उसके साथ और ऑफेंसेस होंगे। ओके शबनम, छोटा सा कमेंट शबनम जी, छोटा सा कमेंट, फिर अभय दुबे आपके पास आऊंगा। शबनम लोन, छोटा कमेंट प्लीज, समय कम है। देखिए, ये सब लोग जो ये कानूनों की बात करते हैं, ये सब लोग गलत बात कर रहे हैं। मैडम, आप तो रहने दीजिए, कानून मत बताइएगा मुझे प्लीज। आप आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मानती, मुझे कानून बता रही हैं आप। मैडम, आप आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मानती, मुझे कानून बता रही है। जिसकी फोटो देश भर में चल रही है AK-47 के साथ हाथ में, सामने से उसने ग्रेनेड की पूरी बेल्ट लपेटी है, आप उसे आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। आप मुझे कह रही हैं उसकी कानूनी परिभाषा ना बताऊंगी। मैडम, पीछे कानून की किताबें रखने से कानून का जानकार नहीं हो जाता आदमी।
कुछ आंखें खोल के दिमाग खोल के भी देखने की बात होती है। अगर हमारी बात मैडम, आप लोगों से अच्छी नवाज शरीफ की बेटी है, उसका कोट पढ़िए, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, अभी पढ़ के सुनाता हूँ अपने दर्शकों को वो क्या कह रही है आप लोगों के बारे में। जो ये कहेंगे 8 साल के बच्चे को जलाओ, मैडम प्लीज, उसको बेरी मत करो। मैडम आप फिर बुरहान वानी को जहर दिया गया था, वहां तक चली जाइए और हालात खराब होंगे। छोड़ दीजिए मैडम, आप धमकियां मत दीजिए टीवी पे बैठ के, भाई है धमकियां मत दीजिए टीवी पे बैठ के, धमकियां मत दीजिए टीवी पे बैठ के, धमकियां मत दीजिए टीवी पे बैठ के। आप सैफुद्दीन सोज नहीं है, आपके खिलाफ केस दर्ज करने में नहीं लगाएंगे। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं भी बच जाऊंगी सैफुद्दीन सोज की तरह। प्लीज छोड़ दीजिए इसको। अबे दुबे, लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूँ। आप लोगों को लगता नहीं कि आपकी पार्टी को इस देश ने इतना प्यार दिया है, अगर 5 साल सत्ता से बाहर भी हैं तो कम से कम आतंकवादियों के साथ तो गले ना मिलने, इतना तो लिहाज रख लीजिए इस देश का, जिसने इतने साल आपको इतना प्यार दिया है। 5 साल सरकार से बाहर हुए तो आप आतंकवादियों को गले लगाने लग गए, उनको जिंदा देखना चाहते हैं। बिल्कुल सुन लीजिए, मैं सीधा सा प्रश्न मेरा है, आप जवाब देने आए हैं सर, आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं तब से, सवाल का जवाब आपने एक बार भी नहीं दिया। मैं आखिरी बार आपके पास हूं, आपके पास जवाब है सैफुद्दीन सोज की बात का, या आप महबूबा मुफ्ती के दामन में मुंह छुपाना चाहते हैं? आप महबूबा मुफ्ती के पल्लू में मुंह छुपाना चाहते हैं इस बात पर, तो ठीक है, छुपाइए फिर। आप का अवसर तो दीजिए। आप हर बार सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देते नहीं है। एनआईए ने 1 साल पहले एनआईए को छोड़ दीजिए, 100 वर्कर लेके हाई कमांड के पास जाएंगे सीधे कि उसको पार्टी से निकालो, हमारी पार्टी को और हमारे देश के द्रोह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है अभय जी, अलगाववादियों को अभय जी रहने दीजिए, अभय जी रहने दीजिए, अभय जी रहने दीजिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था आप ये भी कहेंगे हमने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था, जेल में डाला था 50 इतने साल तक। और फिर मैं ये भी पूछता आपसे कि जेल में डाला आपने था तो निकाला किसने था और क्यों निकाला था, इसका इतिहास भी जरा लोगों के सामने रखिए। समय खत्म हो गया, जवाब नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से कि वो क्यों आतंकवादी को जिंदा देखना चाहते हैं। लेकिन चलते चलते नवाज शरीफ की बेटी का एक कोट है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। वो लिखती हैं कि भारत में हर कोई चिल्ला रहा है देशद्रोहियों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हम किसी को पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, जो अपने देश के नहीं हो सके वो हमारे देश के क्या हो। और शबनम लोन, जिन लोगों की आप पैरवी कर रही हैं उनको भी, और आप जैसे बाकी पैरवी करने वालों को भी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए।